अंकल मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो, मैंने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो आइसक्रीम और लाओ 10 रुपए। और अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास भी आइसक्रीम नहीं है। जाओ यहाँ से और पहले पैसे लेकर। माँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। आपको पता है आज जब मैं स्कूल से आ रहा था तो सभी बच्चे आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले रहे थे, और जब मैंने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहते हैं पहले पैसे दो तब जाकर आइसक्रीम मिलेगी। माँ मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे पैसे दो ताकि मैं भी आइसक्रीम खा सकूं। पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हें तो पता है ना कि हम बहुत गरीब हैं। माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा हम इतने गरीब इसलिए हैं क्योंकि आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं हैं। अगर वो होते तो वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम खिलाते। उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आज पहली बार उसने मुझसे मांगा भी तो क्या बस 10 रुपए की एक आइसक्रीम। पर मैं उसे वो भी नहीं खिला पा रही। नहीं, मैं इस तरह से अपने बच्चे का हर बार मन नहीं मार सकती। मुझे दुगनी मेहनत भी करनी पड़ी तो मैं करूँगी, पर उसे मैं इस गर्मी में एक आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है अब मैं कुछ ही देर की मेहमान हूँ। बस मैं मरने से पहले कुछ खाना चाहती हूँ। तुम मुझे ये आइसक्रीम दे सकती हो। ये आइसक्रीम तो मैं नील के लिए ले जा रही थी, पर इन अम्मा को देखकर लगता है कि सच में अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगी। मरने वालों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। आइसक्रीम का क्या है, मैं कल फिर से फैक्ट्री में जाकर थोड़ी मेहनत कर लूंगी और उनसे मिले पैसों से एक बार फिर से नील के लिए आइसक्रीम खरीद लूंगी। अभी आइसक्रीम मैं इस बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ। ठीक है अम्मा, तुम ये आइसक्रीम खा लो, मैं अपने बेटे के लिए कल दूसरी आइसक्रीम ले जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो ये किस प्रकार का बीज है? परी रानी, आप मुझे विस्तार से इन बीजों के बारे में बताइए ना। सुधा, ये जादुई आइसक्रीम का बीज है। जब तुम इन बीज को अपने घर के बाहर लगाओगी तब तुम्हें इन बीजों की सिंचाई करनी होगी, ठीक उसी तरह से जैसे खेती की जाती है। 24 घंटों के अंदर ये बीज एक आइसक्रीम की खेती में बदल जाएगा और तुम्हारे घर के बाहर आइसक्रीम की खेती हो जाएगी। बेटा, मैं आइसक्रीम की खेती कर रही हूँ। ये बीज मुझे एक परी ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि इन बीजों को लगाने से हमारे घर के बाहर आइसक्रीम की खेती होगी, जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम लगेंगी। सच में माँ? हाँ बेटा। माँ फिर तो अपने पास भी बहुत सारी आइसक्रीम हो जाएगी, फिर तो मैं अपनी मनपसंद की आइसक्रीम भी खा सकूंगा और तुम इन्हें बेच भी सकोगी ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ये खेती अच्छे से हो पाई और इसमें बहुत सारी आइसक्रीम हो गई तो तुम अपने मनपसंद की कोई भी एक आइसक्रीम खा लेना। इसके बाद मैं आइसक्रीम का खुद का व्यापार करूंगी और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। फिर तुम्हें कभी भी अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें अपनी गरीबी पर कभी अफसोस होगा। अच्छा बेटा, देखो मैंने इन बीजों को मिट्टी में गाड़ दिया है। अब तुम जल्दी से इसमें पानी डाल दो। पानी क्यों माँ? ये तो जादुई बीज है ना? हाँ बेटा, ये जादुई बीज है, पर हमें इसकी सिंचाई करनी है ठीक उसी तरह से जैसे खेती की जाती है। आखिर ये भी तो हमारी जादुई आइसक्रीम की खेती है ना। अगर आज हम इसमें पानी देंगे, इसकी देखभाल करेंगे, तो तभी तो कल सुबह ये हमें ढेर सारी आइसक्रीम देगी। ठीक है माँ, तुम यहीं रुको, तुम सारे बीज को मिट्टी में डालो, तब तक मैं घर में से पानी लेकर आता हूँ। मैं सभी बीजों में पानी डालूंगा ताकि वो अच्छे से बढ़ सके, ताकि जब मैं कल उठूं तब मुझे रंग बिरंगी आइसक्रीम मिल सके। ठीक है बेटा, अब जाओ, जाकर जल्दी से पानी ले आओ। बेटा, इस तरह से लालच नहीं करते। अगर तुम लालच करोगे कि कल सुबह तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम मिलेगी तो तुम्हें इस लालच का गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब अपने दिमाग से आइसक्रीम का ख्याल निकाल दो। ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। अगर उन्होंने चाहा तो कल सुबह आइसक्रीम की खेती होगी, अगर उन्होंने नहीं चाहा तो आइसक्रीम की खेती नहीं होगी। अगर ऐसा है माँ तो मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा और आपकी तरह एक दयालु इंसान बनूंगा। शाबाश मेरे बच्चे,